हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो सुबह की गुड मॉर्निंग सभी को। राधे राधे, जय श्री श्याम। आशा करते हैं आपकी गुड मॉर्निंग भी सुबह की अच्छी रही होगी। तो मैं उठ चुकी हूँ। मेरी आवाज़ भी सुबह सुबह जब उठूँ तो आवाज़ बड़ी भारी होती है। मेरी आवाज़ भी ऐसी ही हो रखी है। तो फिर मिलती हूँ आपसे भी नहाने के बाद, फ्रेश हो जाऊँ। तो मैं नहा कर फ्री हो चुकी हूँ, ऑफिस जाने के लिए रेडी हो गई हूँ। मेरे आँखों में अभी भी सूजन है, क्योंकि किस्मत मुझे रोज़ रुलाती है। तो रात में अक्सर मैं रो कर ही सोती हूँ, क्योंकि मुझे अपने हस्बैंड की बहुत याद आती है और अपनी सारी चीज़ें, तो अच्छा नहीं लगता। तो इस वजह से मेरी रोज़ आँखें ऐसी हो जाती हैं। सुबह सुबह मम्मी कहती भी होंगी क्या हो गया, रात में रोई थी क्या? माँ तो सब पहचान लेती है ना। तो बस वही चीज़ें हैं, और कभी कभी चीज़ें समझ नहीं आती। तो मैं सोकर उठ चुकी हूँ, और देखिए आपको मेरे फेस पर, आंखों पर स्वेलिंग नज़र आ रही होगी, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है। इस वजह से ऑफिस से भी जाना पड़ता है और काफ़ी थक जाती हूँ, क्योंकि थोड़ा फिज़िकली वर्क ज़्यादा हो जाता है। थेरेपी करते हैं हम लेडीज़ों की, तो इस वजह से बॉडी पेन ज़्यादा हो जाता है। छुट्टी मिलती नहीं है कि जो मंथली छुट्टियाँ होती हैं 4, उसमें से हम लोगों की एक भी छुट्टी नहीं होती, इसलिए प्रॉब्लम होती है। अगर बॉडी को रिलैक्स मिले तो थोड़ा सा आराम भी हो इंसान को, लेकिन क्या करें, मजबूरी है जॉब की। घर चलाना है, बच्चे को पालना है, अदरवाइज़ मेरे पास कोई और सहारा है नहीं जो मैं घर में बैठूँ अपनी सेहत पे ध्यान दे सकूँ। और बेटा मेरा हमेशा मुझसे गुस्सा होता है, मम्मी कि अपनी सेहत पर ध्यान दो। लेकिन अगर मैं अपने ऊपर ध्यान दूँगी तो फिर उसके ऊपर कौन ध्यान देगा? उसकी पढ़ाई रुक जाएगी। तो सबसे पहले प्राथमिकता मेरा बेटा है, तो उसके लिए अपनी सेहत को ना देखते हुए अपनी जॉब कंटिन्यू करती हूँ। मैं दवाइयाँ बस इसीलिए खाती हूँ कि मैं ठीक रहूँ। तो ये दवाइयाँ मैं किस चीज़ की है जो मैं खा रही हूँ, क्योंकि मुझे इन्हें सुबह शाम दोपहर लेना पड़ता है, और दवाइयों को खाते हुए तो वह ठीक ना रहते हुए अपनी जॉब कंटिन्यू करनी पड़ती है, क्योंकि कुछ मजबूरियाँ होती हैं ज़िंदगी में। औरत जब अकेली होती है ना, तो उसे अपनी जिम्मेदारियाँ कंप्लीट करने के लिए बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है, अपनी सेहत को ना देखते हुए। अरे यार, तो ये दवाइयाँ मैं किस चीज़ की खा रही हूँ। दवाइयाँ कुछ ख़त्म भी हो गई, तो आज दवाइयाँ लेकर आना है। इसमें एक टैबलेट बची हुई है। ये मेरी 15 दिन की दवाइयाँ थी, आधी खा चुकी हूँ, आधी थोड़ी सी और बची हैं। कुछ दवाइयाँ और लेकर आना है, तो आज दवाइयाँ लेकर आऊँगी। तो दवाई खाते हुए भी मुझे अपनी जॉब कंटिन्यू करनी पड़ रही है, क्योंकि कोई मेरी जिम्मेदारी उठाने वाला नहीं है। मेरी और मेरे बच्चे की मुझे अपनी जिम्मेदारी खुद उठाना पड़ेगी। मैं रिलैक्स नहीं कर सकती, आराम नहीं कर सकती। दवाइयाँ खा खा के मैं अपनी जॉब कंटिन्यू कर रही हूँ, और सुबह शाम का टाइम होता है दवाई खाने का, तो वही खा रही हूँ, क्योंकि आसान नहीं होता एक औरत को। तो मैं आ चुकी हूँ ऑफिस, और ऑफिस में तो देखिए आज पेशेंट बहुत कम आ रहे हैं, क्योंकि दीपावली का टाइम है। और ये देखिए जो स्टाफ है बस बैठा है लूडो खेलने के लिए। यहाँ पर फ्री है, तो फ्री में टाइम पास हो रहा है। तो आप देखते हैं आज का दिन कैसा रहता है।
तो यहाँ पर वॉशिंग मशीन लगी हुई है, कपड़े धुल रहे हैं। रात को 10:30 बज रहे हैं। तो यहाँ पर वॉशिंग मशीन में डला है कंबल धुलने के लिए, क्योंकि दीपावली का त्यौहार है तो कपड़े रात में ही धुलते हैं। सुबह इतना टाइम नहीं मिलता, जब टाइम मिलता है जब काम हो जाता है। तो बस ये देखो आंगन में, बाथरूम में भी कितने सारे कपड़े पड़े हैं धुलने के लिए, कुछ धुल चुके हैं। तो ये धुल रहे थे कपड़े रात में, कि 2-3 दिन बाद दीपावली है तो रात में ही काम होता है, साफ़ सफाई होती है। क्योंकि जब जैसा टाइम मिले वैसा ही काम किया जाता है। तो मेरे कमरे में सब अभी ऐसे ही पड़ा है, चीज़ें ऐसी पड़ी हैं, बिस्तर सब ऐसे ही पड़ा है। मेरे बिस्तर धुलने के लिए रह गए हैं, क्योंकि मैं सुबह चली जाती हूँ तो फिर सारा दिन बाहर ही रहती हूँ, शाम को आ पाती हूँ तो टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो मैं भी अपने बिस्तर धोऊंगी सुबह या कल धोऊंगी।